एक ही बार में गर्भ ठहर जाएगी आपकी गाय भैंस, बस ये काम कर लो। क्योंकि बहुत इस तरह जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो हमारी गाय भैंस है वह गर्भ नहीं ठहर रही है, या भी नहीं हो रही है, तो हम क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है, या भी नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रही है, तो आप कैसे अपनी गाय भैंस को गर्भ ठहरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत इस तरह की दवा बताई जाएंगी, आप अपने घर पर भी आप अपने पशुओं में कुछ इस तरह के उपयोग करके, नुस्खे उपयोग करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। कुछ इस तरह के मैं आपको बताऊंगा, वह देंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। जो भी ये मैं आपको बता रहा हूँ वह हमने कई पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग उन पर अपनाया और बेटर रिजल्ट मिला है। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, गाय भैंस का गर्भ नहीं ठहरना पशुपालक के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उसकी वजह से पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो गाय भैंसें हैं वह सही समय पर हीट में तो आ जाती हैं, लेकिन वह गर्भ नहीं ठहर पाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वह, यदि आपका पशु यदि बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, या आपने कई बार यदि सफाई करवा ली, या कई बार यदि आपने एआई करवा ली, या कई बार यदि आपने जो नेचुरल गर्भाधान है वह आपके पशुओं का करवा लिया है, तो आप वह नुस्खा अपना सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आप अपने पशु की समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार इसकी वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, कंसीव नहीं हो पाता, कंसेप्शन रह नहीं बन पाती। तो ये जो मैं आपको इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये कॉमन बातें ये आपको ध्यान में रखनी होगी। आप अपने पशुओं को सही समय पर जो डिवर्मिंग कराते रहें, इस बात का ध्यान में रखें। यदि जैसे आपके पशु की डिलीवरी हुई है, बच्चा दिया है, तो उसके 1 महीने बाद में आप उसे कभी भी, आप 20-25 दिन बाद में कभी भी उसकी डिवर्मिंग करा सकते हैं। साथ में आप अपने पशु को क्या करना है कि जो पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक तो आपको उसके लिए हल्दी का उपयोग करना है। देखो, हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है, कई तरह के काम करती है। तो उसमें आप अपने पशु को हल्दी 25 से 30 ग्राम पर डे आप उस पशु को हल्दी देना स्टार्ट कर दें। यदि आप जिस प्रकार से, यदि पशु ने एआई करवाई, नेचुरल करवाया, लेकिन पशु आपका गर्भ नहीं ठहरा है, रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि उस स्थिति में जब यदि आपका पशु वापस रिपीट होता है तो वहाँ पर एक तो हल्दी उसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको उपयोग करना है एक आंवला। देखो, आंवला के अंदर विटामिन सी होती है, और आंवला पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होता है। जो पशु में कंसीव नहीं हो पाता, कंसेप्शन नहीं बन पाती, या जिन पशुओं में हीट ज़्यादा रहती है, या लंबे समय तक पशु की हीट रहती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो आंवला आपको 50 ग्राम आंवला या आंवले का चूर्ण है वह आप अपने पशु को ज़रूर देना है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो उसके बिना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से आपने 50 ग्राम आंवले का चूर्ण ले लिया, 25 ग्राम आपने हल्दी ले ली, और साथ में आप अपने पशुओं के लिए इसमें ग्वार पाठा का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्वार पाठा, अब ग्वार पाठा यदि आप जिस प्रकार से लगातार दे रहे हैं तो आप 20 ग्राम से ज़्यादा न दें, और यदि आप 2 से 4 दिन देना चाहते हैं तो 50 ग्राम दे सकते हैं। अन्यथा 20 ग्राम जो ग्वार पाठा की लुगदी होती है उसका उपयोग करना है। वह भी आपको उसी में आपको मिक्स कर देनी है। उसमें हल्दी मिला ली, ग्वार पाठा 20 से 30 ग्राम की उसके अंदर लुगदी मिक्स कर दी, साथ में आंवला का चूर्ण मिला लिया, और जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को पर डे के हिसाब से खिलाएं। ये क्या करना है कि आप अपने पशु को लगातार कितने दिन, 15 से 20 दिन, जब तक यदि आपके पशु की दूसरी साइकिल नहीं आती है, यानी एक साइकिल आपको छोड़ना है। कहने का मतलब है कि एक साइकिल छोड़ना है, उस साइकिल में हीट में आता है, तो उस स्थिति में आपको न तो यही करवानी है, नहीं नेचुरल करवाना है। उस स्थिति में आपको ये स्टार्ट कर देना, हल्दी स्टार्ट कर देना है, आंवला स्टार्ट कर देना है, और ग्वार पाठा। अब देखो, ग्वार पाठा ऐसा है कि आप उसे लगातार तो दे नहीं सकते, लेकिन आप उसे एक दिन छोड़ करके एक दिन आप अपने पशु को दें। यदि 20 दिन यदि आप दे रहे हैं तो एक दिन छोड़ करके एक दिन आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 50 ग्राम भी उपयोग कर सकते हैं, जिनका बॉडी वेट कम है तो उन्हें 20 से 30 ग्राम ग्वार पाठा, लेकिन वो अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन। और हल्दी आंवला है वो आपको कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देना है। इससे क्या होता है कि साथ साथ में आप अपने पशु को एक मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स की जो बोलस आती हैं उसका भी उपयोग करना है। जो ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल्स हैं वह भी ऐड करें। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ,
जिस तरह से मेनकाइंड की आती हैं, टोटाविट बोलस आती हैं, या अदर कंपनी की भी आती हैं, जिस प्रकार से एग्रीमिनाई आती है, बोविन जीएल आती है, बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो इस तरह की चिलेटेड मिनरल्स जो बोलस बनाती हैं, उसका आपको उपयोग करना है। वह एक बोलस यानी एक बोलस पर डे आप अपने पशु को जो भी बारदाना मिश्रण दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कॉपर भी आता है, कोबाल्ट भी आता है, जिंक भी आता है, अदर इसके अंदर विटामिन भी बनी होती है, जो कि पशुओं को जो बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते, कंसीव नहीं हो पाते, या जिनमें इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से दिक्कत है, तो इनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक अब अच्छी ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल्स जो बोलस आती हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि वह लगातार आप उस पशु को 20 से 21 दिन कंटिन्यूटी एक बोलस पर डे लगातार 21 दिन आपको हीट साइकिल में पूरे दिन आपको जो मैंने बताया कि पूरी हीट साइकिल है उसमें आपको देना है। और जैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो हीट में आने के बाद में आप उसकी एआई करवाएं। अब देखो एआई कैसे करवानी है, जिस तरह की नस्ल की गाय है, जिस प्रकार से आपके पास एचएफ नस्ल की गाय है तो उसे एचएफ का ही सीमन देना है, एचएफ का ही सीमन लगाना है, उसी नस्ल का ही सीमन आपको उस गाय भैंस में छुड़वाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। यदि आप उसमें प्रैक्टिकल करके देते हैं, जिस प्रकार से एचएफ है उसमें अदर सीमन लगा देते हैं, कई बार जिस प्रकार से जीआर का लगा दिया या राठी नस्ल का लगा दिया, अदर नस्ल का लगा देते हैं, तो वहाँ पर पशु में कंसीव होने के चांस कम बने रहते हैं। तो जिस नस्ल की गाय है, जिस प्रकार से जर्सी नस्ल की गाय है तो जर्सी का सीमन लगाएं, होलिस्टन गाय है तो होलिस्टन का सीमन लगाएं, या जिस तरह से आपकी भैंस मूरा नस्ल की भैंस है तो उससे मूरा नस्ल का सीमन लगाएं, और अदर नस्ल की भी भैंस है तो उसमें मूरा नस्ल का ही सीमन लगाएं, उसमें कंसीव होने के चांस आपके पशु में ज़्यादा होंगे। अच्छे स्टा का उपयोग करें जिसकी अच्छा रिजल्ट मिले, उस तरह की एआई टेक्नीशियन या वेटेरिनियन जो वेटेरिनियन हैं उनसे आप उसकी एआई करवा लें। अब एआई जब पशु हीट में आ जाता है तो उसके बाद में देखें कि पशु बोलना बंद कर देता है, तो उस स्थिति के बाद में आप उसकी एआई करवा सकते हैं, या आप नेचुरल भी करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में गर्भ ठहर जाता है, लेकिन ये कब ठहरता है, जब यदि आपके पशु में किसी भी तरह की बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो जो मैंने हल्दी, आंवला और ग्वारपाठा बताया उससे चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जिस प्रकार से मवाद रूपी डाल रहा है, पायोमेट्रा की शिकायत होगी, या उसमें दुर्गंध आ रही है, इस तरह का डिस्चार्ज डाल रहा है, तो उस स्थिति में आप में ये नुस्खा है वो रिजल्ट नहीं दे पाता है, वहाँ पर तो आपको उसकी सफाई करवानी होती है। लेकिन नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आपको इस तरह के घरेलू नुस्खे से और साथ में जो मैंने मिनरल्स टेबलेट बताई इनसे आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका पशु एक ही बार में गर्भ ठहर जाएगा। और जब भी आप एआई करवाते हैं तो एआई करवाने के बाद में यदि आप 12 घंटे बाद आप उसकी 12 से 24 घंटे बाद में यदि आपने फिर डिस्चार्ज दे दिया तो एक बार और एआई करवा लें, 2 आप उसमें सीमन है वो डलवा सकते हैं 12 घंटे के अंतराल में, जिससे कि पशु में कंसीव होने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। अब यदि आपके पशु की एआई नेचुरल करवा दी तो उसके बाद में क्या देना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए, क्या टेबलेट और बोलस देनी चाहिए, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। और वह आप अपने पशु की स्टार्ट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशु की दोबारा एआई करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा बिना किसी दिक्कत की। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें पशुपालकों के साथ। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलती है, इसी तरह